नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आशीष वर्मा, आपका होस्ट एंड दोस्त। एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपके पास आया हूं, आपके साथ आया हूं, आपके लिए आया हूं F50 प्राशीष पे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, टाटा की सर्विस के बारे में आज पूरी पोल खोली जाएगी। जी हाँ, आज का जो टॉपिक होने वाला है टाटा कार की सर्विस के बारे में है। टाटा सर्विस सेंटर्स किस तरीके के सर्विस चार्जेस आपको अननेसेसरी लगाते हैं और किस तरीके के स्कैम और फ्रॉड आपके साथ करते हैं। रिसेंटली मैं अपनी टाटा कार नेक्सॉन जो मैं ओन करता हूँ उसकी सर्विस करा के आया हूँ और क्या मेरा बिल फाड़ा गया, किस तरह के चार्जेस उन्होंने लगाए और कैसे मैं उस ट्रैप से बचा। मैं आपको टॉप 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रख के आप सर्विस सेंटर के ये हनी ट्रैप है उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, मैंने जो जो रिकॉर्डिंग करी, जैसे ही मैं सर्विस सेंटर पहुंचता हूं तो मैं सारी रिकॉर्डिंग अपने पास रखता हूं एज ए प्रूफ। ये अनदर एक टिप है आपके लिए कि कोई भी चीज़ हो आप उसका प्रूफ रखो। पहले तो वीडियो देखिए मैंने क्या क्या इसमें रिकॉर्ड करा और किस किस तरह की कौन कौन से पार्ट की वो सर्विस कर रहे थे, प्रॉपर प्रूफ की तरह। और वो आपको बहुत बार कोशिश भी करेंगे कि आपको सर्विस स्टेशन पे जहाँ पे गाड़ी की सर्विस होती है वहां मत बैठ जाइए, आप लाउंज में बैठिए। जी नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, वहीं खड़े रहना है ताकि आपके सामने मैकेनिक प्लस एडवाइजर सामने आपको वॉच करता रहेगी, भैया कस्टमर सामने खड़ा है, कुछ भी ऊपर नीचे किया तो दंगे हो जाएंगे। पहले तो वीडियो देखिए आप। वेलकम बैक टू चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए आया हूँ कहाँ पे, रचना मोटर्स। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इसका सर्विस का फीडबैक है और सर्विस में क्या क्या खर्चे आते हैं और क्या इसमें लगाते हैं। इन्होंने कुछ नंबर अलॉट किया है, तो ये है नंबर 16R। तो अभी लेट्स सी, गाड़ी की सिचुएशन ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी जो सर्विस होके आएगी क्या बिल होगा, क्या इसमें बिल फाड़ते हैं, बम फाड़ते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आज का टॉपिक ये होने वाला है कि गाड़ी की सर्विस में आपको क्या क्या कराना होता है और कितने ईयर की सर्विस पे क्या इसमें चेंजेस होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आया हूँ रचना मोटर पे, ये रोहिणी में पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप टाटा की कार ओन करते हैं और कार चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी सर्विस सेंटर में जब भी जाते हैं आपको एक एंजाइटी लेवल हमेशा बना रहता है कि क्या आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, आपकी कार की सर्विस टाइमली और अच्छे से होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके के बहुत सारे एंजाइटी लेवल पॉइंट्स है मैं आपको हिट करने वाला हूँ, एक ट्रिगर करने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपको भी ये जानना जरूरी है कि आप सर्विस जो गाड़ी की कराते हैं सिर्फ उनके लाउंज में बैठने के लिए नहीं, आपको वहां पे कैसे सर्विस करानी है और क्या जानकारी आपको रखनी है सर्विस कराते समय। देखिए, आपको पता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो 3,000 का बिल कब 10,000 का बना देते हैं। और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आप सर्विस सेंटर के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो मैं कवर करने वाला हूं वो है रियल एक्सपीरियंस। देखिए, रियल एक्सपीरियंस क्या रहता है। रिसेंटली मैं अपनी टाटा नेक्सॉन की सर्विस कराने गया था मेरे नियर बाय सर्विस सेंटर में। और इम्पोर्टेंट चीज, आप सर्विस सेंटर 2-3 अपने एंड से चूज एंड पिक करके रखे, सबके एक्सपीरियंस ले, देन आप अपने एंड से अपनी सहूलियत के हिसाब से सर्विस सेंटर चूज करें, ना कि आपके कोई नियर बाय अगर सर्विस सेंटर बजाय उसके आप दूर भी हो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी सुनवाई होती है, एडवाइजर अच्छा है, आपको वही चार्जेस करेगा जो जरूरी है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दैट इज माई रियल एक्सपीरियंस। जैसे आप जाते हो, नॉर्मली क्या होता है, आप नॉर्मली जाते हो कि ऑयल चेंज होगा, बेसिक चेकअप होगा, दैट्स इट। लेकिन जब बिल बनाया जाता है, एक जॉब कार्ड से पहले एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, एक रफ बिल बनाया जाता है, उसमें 3600 चीजें ऐड कर दी जाती है, सर ये कर लो वो कर लो। तो आपको ये चेक इन बैलेंस रखना है, जो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि मेरा जाते ही सर्विस सेंटर के अंदर एक सर्विस एडवाइजर अपॉइंट होता है। वो पहले आपकी सर्विस की शेड्यूलिंग देखेगा अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में। फिर वो देखेगा अच्छा कस्टमर आया है और कितना बड़ा बिल फाड़ना है। देखिए, जितना बड़ा बिल फाड़ेगा उसका उतना ही बड़ा इंसेंटिव बनता है। वो अननेसेसरी चीजें आपके जॉब कार्ड में लिखेगा, एक रफ एस्टिमेट जॉब कार्ड में डाल के वो देता है कि सर ये चीजों का खर्चा आएगा। एस्टिमेट है सर, ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, ये तो हर कोई करवाता है, आपको भी करानी चाहिए, रिकमेंडेड है। सो कॉल्ड रिकमेंडेड के नाम पे सारा यस और नो का डिसीजन आप पे फाड़ देता है, आपके दिमाग में डाउट ला देता है, सर ये रिकमेंडेड आप कराओ, सर ये रिकमेंडेड है ये भी कराओ। वो मैं पॉइंट बताऊंगा क्या क्या ऐड करते हैं आपके रिकमेंडेशन के नाम पे बिल फाड़ने के लिए, क्योंकि इंसान को सिर्फ दो ही चीजों से लूटा जा सकता है, डर और लालच से। तो सर्विस एडवाइजर
आपको लालच भी देता है और डर भी देता है। तो जैसे ही मैं सर्विस स्टेशन पहुंचा, वहां पे मेरे को एडवाइजर अपॉइंट हुआ। सर्विस एडवाइजर ने डायरेक्टली बोल दिया, सर इंजन फ्लशिंग करवा लो, एसी डिसइंफेक्ट जरूरी है, इंजेक्टर क्लीनिंग रिकमेंडेड है, व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग भी करवा लो, और बिना क्लियरिटी के सब चीजें बताया जा रहा है, ये चीज कर लो वो चीज कर लो। जब मैंने अपना रफ जॉब कार्ड देखा, तो क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं सब चीजें जानता हूँ, तो मैंने कैसे अपनी स्मार्टनेस से अपने बिल जो 10,000 का एक बनाने वाला, तो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा किस तरह का जॉब कार्ड में एक रफ एस्टिमेट के साथ अमाउंट बनाया था, और मैंने कैसे उसको एट द एंड बिल में कम करवाया। बिल भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट मेरा बिल क्या बना। ये मेरी पेड सर्विस थी। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि वो एक रफ जॉब कार्ड बनाएगा और 36 चीजें डाल देगा, उसको आपको ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हुए बचना है। सर्विस एडवाइजर तो 36 चीजें डाल देगा और रिकमेंडेड के नाम पे आपको डराएगा कि भैया करा लो गाड़ी वरना बंद हो जाएगी। जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिडन चार्जेस वो आप क्या लगाते हैं जो जॉब कार्ड में होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, इंजन फ्लश के नाम पे वो आपसे अननेसेसरी पैसे चार्ज कर लेंगे, 1,000, 1,200, 1,500 रुपए। और हाँ, एक बात और, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो आपकी प्रीवियस सर्विस हुई थी उसमें जो चार्जेस ऐड किए गए थे, क्या वो अब भी सेम है या बड़े हैं। प्लस कोई और सर्विस सेंटर सेम सर्विस के लिए क्या चार्जेस ले रहा है, आपको ये जरूरी है, आपको ये थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। आसपास एक सर्विस सेंटर से भी आप एक कोटेशन मंगा के रखो। तो ये अननेसेसरी चार्ज, जैसे इंजन फ्लश का बताया, एसी क्लीन का बता देंगे 1,000, 1,200, 1,400 रुपए। मैं आपको बताऊंगा एसी क्लीनिंग का मतलब भी क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे एयर फिल्टर क्लीनिंग, एसी फिल्टर क्लीनिंग के नाम पे वो आप मात्र 100-200 रुपए का काम नहीं, वो आप घर बैठे भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उसमें पैसे बचाए। उसके अलावा फिर आपको बताएंगे सर ब्रेक क्लीनिंग के लेबर कितने चार्जेस हैं, ये कंज्यूमेबल चार्जेस हैं, 36 चार्जेस हैं। ठीक है, हमने गाड़ी पे कवर लगाया, मैकेनिक बैठ के काम करता है गाड़ी के अंदर, उसका गंदगी ना लग जाए, हमने वो कवर लगा, उसके पैसे चार्ज करे। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें आपको बिना परमिशन के ऐड कर देते हैं। आपको स्ट्रांगली बोलना है, जब तक मैं अलाउ नहीं करूं तब तक आपको वो चीजें सर्विस में नहीं डालनी है, अदरवाइज मैं एक चवन्नी नहीं दूंगा। तीसरा हनी ट्रैप से बचना है कि सर्विस एडवाइजर की रियलिटी का आपको पता लग जाना चाहिए। जैसे ही सर्विस एडवाइजर आपको अपॉइंट होता है, आपको उसको समझना पड़ेगा कि उसका वे ऑफ टॉक कैसा है, वो क्या आपसे बर्ताव कर रहा है और क्या क्या चीजें आपके सर्विस शेड्यूल में डालना चाह रहा है। देखिए, सर्विस एडवाइजर का काम सिर्फ इतना होता है कि करवाना, सिर्फ सर्विस करवाना नहीं होता, उसका अपना मोटा पैसा होता है, उसका टारगेट होता है भैया, उसको अपसेलिंग करनी पड़ती है। मतलब जितना ज्यादा एड ऑन उतना ज्यादा इंसेंटिव, साफ सीधी सी बात है। वो आपका कोई सगा संबंधी नहीं कि आपके लिए सर ये बहुत अच्छा रहेगा करवा लो। आई बात समझ में? आपको ध्यान रखना है। और उन सर्विस बायर्स के लिए, उन कार ओनर्स के लिए जो सिर्फ पैसा फेंकना जानते हैं, आप ही के चक्कर में जो इंसान अपनी गाड़ी कमाई से सर्विस कराने जाता है पैसे जोड़ के, उसको दिक्कत आती है। दिस इज द प्रॉब्लम। उनको भी ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं आपके चक्कर में। तो ये ध्यान रखना, आपको जितने भी चार्जेस ना, आपको हर चीज को, जरूरी नहीं है कि वो उसमें एड ऑन जरूरी है। आपको अपनी शरीर के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी गाड़ी के बारे में, आपको मोबाइल के बारे में, आपको अपने घर में क्या दाल चीनी राशन खत्म होता है आपको पता होता है। वैसे आपको गाड़ी के बारे में पता होता है कि गाड़ी को कहाँ दिक्कत है, क्या उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना स्मार्टनेस के साथ आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है। जी हाँ, फोर्थ पॉइंट मेरा यही था, स्टडी बिफोर सर्विस। देखिए, आपको एक डीप स्टडी जरूर करके जाना है जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप अपने पैसों से खरीदते हैं, चाहे खाना पीना, राशन, दवाई, मेडिसिन, पढ़ाई, एजुकेशन, लाइफ पार्टनर, जो भी हो, आप जिंदगी में कुछ स्टडी करके जाते हैं कि आपके मुताबिक वो चीज़, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो कि वो आपके मुताबिक हो रही है, क्या वो आपके मुताबिक है, यस और नो। आप अपना पैसा ऐसे ही नहीं लगाओगे। तो जी हाँ, आप स्टडी कीजिए, स्टडी में क्या क्या आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको अपना स्केड्यूलर जरूर चेक करना है। आपका एक मैनुअल आपको हमेशा मिलता है जब आप कार ऑन करते हो। उस मैनुअल के अंदर हर 6 महीने, 12 महीने, 60 महीने, 24 महीने की सर्विस शेड्यूल में होती है। थोड़ा बहुत आपको स्टडी करके जाना है। और ऑल दो जो E20 के नॉर्म्स आए उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, वो आपको थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन भी समझ सकते हैं, लेकिन शेड्यूल में मोटा मोटा 95-96% वैसा ही होता है। प्लस 5-10% मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, ऑयल थोड़ा सा ये
कूलेंट खराब हो गया या ब्रेक ऑयल चेंज कराना है, वो भी मैंने भी कराया था, मेरे को रिकमेंड किया था, तो मैंने उस पर आर्गूमेंट नहीं करा। देखिए जो चीज़ जरूरी इंपॉर्टेंट वो आप कराएं, उसमें वो बहस मत कीजिए, क्योंकि गाड़ी आपकी है और आप भी थोड़ा आपको पता होता है तो ही आप करवाते हो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें प्लस इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया ऑफिशियल सर्विस शेड्यूल चेक करो, उसके अलावा कौन से किलोमीटर पे क्या चेंज होना चाहिए ये लिख के ले जाओ, ठीक है ना, ये लिख के ले जाओ आप। अप्रॉक्स कॉस्ट की रिसर्च करो, अगला पॉइंट ये था कि जो भी आपकी कॉस्ट आने वाली है उसका रिसर्च जरूर करके जाओ। जैसे मैंने कहा कि एक सर्विस सेंटर पर रिलाय मत करो, 3-4 सर्विस सेंटर और उनसे कोटेशन मंगा लो, भाई क्या खर्चा होने वाला है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को जानते हुए आपके लिए चीज़ें इकट्ठी करके लाता हूँ। तो शायद यूट्यूब पे कोई आपको बताता होगा, इस तरह का कंटेंट अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में, ना ही सोशल मीडिया पे। तो वो टिप है हाउ टू सेव योर सेल्फ। जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रो टिप जो आपको पैसे बचाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जॉब कार्ड चेक करो, एक रफ जॉब कार्ड वो बना के देता है कि एस्टिमेट खर्चा आएगा। साइन करने से पहले सब लिखवाओ कि मुझे ये ठीक करवाना है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो किस किस कुछ कुछ की कहीं आवाज़ आ रही है, ये चीज़ चेंज होना है, वो होना है, सब लिखवा लो पहले। क्लियरली बोलो सर एक्स्ट्रा काम पहले कंफर्म करोगे मेरे से, जो भी एक्स्ट्रा काम करोगे कंफर्म कर देना मेरे से पहले। अगर बिना कंफर्म करे आपने कुछ किया, मेरी गाड़ी को टच किया, कुछ भी डाला, तेल पानी या नट बोल्ट चेंज किया, उसका खर्चा बताया, मैं एक चवन्नी नहीं दूंगा, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। कोई पार्ट चेंज कर रहे हैं, ओल्ड पार्ट वापस लो। जी हाँ, आप ओल्ड पार्ट वापस लेने के लिए डिमांड कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी के लिए वीडियो बना के दो, अगर नहीं सकते वीडियो बनवाओ उससे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा बिल को लाइन बाय लाइन चेक करो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप बिल को चेक करो प्रॉपरली कि भैया लाइन बाय लाइन क्या कुछ एडिशन ऐड तो नहीं कर दिया, अलग से प्लस माइनस भी कर देते हैं ये लोग, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। मेरा एक प्रो टिप आपको मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं अपना प्रीवियस ईयर का बिल साथ लेके गया था। जी हाँ, प्रीवियस ईयर जो मेरा बिल बना था, इंजन ऑयल का क्या खर्चा था, कूलेंट का क्या खर्चा था, स्पार्क प्लग चेंज हुआ क्या खर्चा था, कितना चार्ज लिया था, सब लेके गया था। एडवाइजर का सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, वो चुप रह गया कि भैया कैसे चार्ज करूंगा अब मैं, सही है तो सारे पुराने बिल लेकर आया हुआ साथ में, क्रॉस एंड चेक कर रहा है। वीडियो को तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें डाल दूंगा, बीच बीच में डालता रहूंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट्स और जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, ताकि आपको भी इंफॉर्मेटिव तरीके से चीज़ें पता रहे कि आपको चेक क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कंज्यूमेबल्स चार्जेस पे क्वेश्चन करो कि भैया कंज्यूमेबल आप डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्या पर्पस है, कितने किलोमीटर में चेंज होना था। जैसे कूलेंट है कुछ 1000 किलोमीटर पे चेंज होता है, ब्रेक ऑयल कुछ 1000 किलोमीटर पे चेंज होता है, हर सर्विस पे चेंज नहीं होता, क्यों हो रहा है, आप उससे क्वेश्चन करो। सेकेंड ओपिनियन लो, लोकल ट्रस्टेड मैकेनिक से भी बात करो, ये भी जरूरी है कि आपके ट्रस्टेड मैकेनिक अगर कोई है आपके जान पहचान में, उससे भी बात करो कि भैया इन चीज़ों का ये खर्चा है, ये चीज़ जरूर दिलवानी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए, रियल एडवाइस दोस्तों, सर्विस सेंटर बुरे नहीं होते, वो आप ही के लिए बने हैं, आपकी सहूलियत के लिए, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, और अवेयरनेस होगी तो कोई आपको ठग भी नहीं पाएगा। अगर आप अवेयर हो तो आप पैसे बचा सकते हो, कार को बेटर मेंटेन कर सकते हो, फ्रॉड से बच सकते हो। जो स्कैम करते हैं ना, ये सबसे बड़ी फ्रॉड ये है। देखिए आज के टाइम में नॉलेज ही पावर है, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मेरे को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी रियल वीडियोस बनाऊं, उस मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे भी प्रोत्साहन मिले, साहस मिले, एक उम्मीद जागे कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में इस तरह का कंटेंट में और आगे बढ़ के काम करना पड़े तो मैं आपके लिए कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे हो जीवन को, वन लाइफ, और उसको अच्छे से इन्जॉय करना है। थैंक यू सो मच एंड सयोनारा।